आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 3 पार्ट अर्थात 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आपका यह ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव का चौथा पार्ट है और आपका यह ऑब्जेक्टिव का आज क्लास खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं नया चैप्टर लेकर आऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अभी के पैटर्न के हिसाब से आपके लगभग 20 नंबर का चैप्टर बन जाता है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और चलिए आज मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। आज आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप लोग बनाइएगा तो किसी एक को चेंज करिएगा, लेकिन इससे पहले देखिएगा कि क्या दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो देखिएगा 48 और 42 यानी 48 और 42 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 आता है तभी तो वह पूरा कोण होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तभी यह जाके बनता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा बात कि दोनों एंगल को जोड़कर आप चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतलब आपका एंगल अलग अलग हो, आपको क्वेश्चन आप बनाने में फंस जाइए जा करके। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को चेंज करेंगे। जैसे कि आप कॉस को करिएगा तो साइन को नहीं करिएगा, आप साइन को करिएगा तो कॉस को नहीं करिएगा। मतलब देखिए करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप साइन को चेंज करिए तो ध्यान रखिएगा इस बात पर, जब साइन को चेंज करिएगा तो कॉस का एंगल लिखिएगा, साइन को चेंज करिएगा तो कॉस का एंगल लिखिएगा। इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं, इससे रिलेटेड होता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बदल जाता है आपको कॉस थीटा में। ये साइन बदल जाता है कॉस में, थीटा का मान यहाँ पर चला जाता है थीटा। उसी तरह आपका यह जो कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस कौन सी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। मतलब कॉस बदलता है, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। उसी तरह याद रखिएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यह बदल जाएगा आपका सेक थीटा में। कॉसेक 90 माइनस थीटा कौन सी बदलेगा, सेक में। ठीक उसी प्रकार आपका सेक बदलेगा, सेक कौन सी में बदलेगा, तो कॉसेक में, एक दूसरे के अपोजिट में चलता है। उसी तरह आपका tan बदलेगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी tan बदलेगा कॉट में, तो ठीक उसी प्रकार कॉट भी बदल जाएगा किसमें, tan में। किसमें बदलेगा, tan में। तो इस बात को आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करेंगे क्या, तो 90 माइनस, अब इसका एंगल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माइनस में इसका एंगल नहीं, क्यों, क्योंकि तो हमको 90 में से माइनस करके कितना दिखाना है, 42। तो क्या 42 माइनस करेंगे तो आएगा 42, नहीं आएगा। यानी आप जिसको बदलिएगा उसका एंगल नहीं लिखिएगा, उसके बगल वाला या उसके आसपास में जो होगा उसी का। तो ध्यान दीजिएगा कौन है, 48 डिग्री। तो देखिए तो 90 में से 48 जाएगा तो 42 नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos 48 डिग्री और साइन कौन सी में बदलता है, तो साइन बदलता है cos में। देखिए यहाँ पर साइन कौन सी में बदलेगा, cos में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कुछ होगा जैसे कि यहाँ पे 48, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी थीटा का मान हुआ आपका, किसका मान हुआ, थीटा का। तो साइन बदल जाता है कौन सी में, cos में। आइए थीटा आता है तो यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, 48 लिखेंगे। तो देखिए तो cos 48 और माइनस cos 48, जैसे आप पढ़े हैं ना, 4 माइनस 4 क्या आता है, 0 आता है, यानी 4 में से 4 गया 0। उसी तरह cos 48 और cos 48 खत्म हुआ, क्या आएगा आपका ऑप्शन आपका कितना, आंसर कितना आया, 0। यानी आपका ऑप्शन कौन करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। सेकंड क्वेश्चन कहता है साइन 35 डिग्री बटा cos 55 डिग्री का मान होगा। साइन 35 बाई cos 55 का वैल्यू कौन सा होगा आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके पहले जो क्वेश्चन था माइनस में था, एक था इधर और बीच में क्या था, माइनस, तो वैसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0।
लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आप इसको तो ऐसे मार दीजिएगा, हम आपको बोल दिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में उलझा देता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कैसे उलझाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को बना कर देखा जाए कि कैसे 1 आता है, आपका सब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो कहता है साइन 35 बटा कॉस 55 डिग्री। आपको बोले थे कि दोनों एंगल को ऐड करके देखिए, अगर 90 आता है तो आपका बात क्या है, सही है, और नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही देता है, वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आपको ऐसे करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले का एंगल लिखेंगे, और नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला का एंगल लिखेंगे। चलिए ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं, तो साइन 90 माइनस नीचे वाले का लिखेंगे, तभी तो 90 में से 55 घटेगा तो 35 बचेगा। अब बाटा में कौन है, कॉस 55 का कॉस 55 है। तो अब देखिए साइन कौन सी में बदलेगा, तो आप देखें ना, अभी साइन बदलेगा कौन सी में, कॉस में। साइन बदलेगा कौन सी में, कॉस में, यानी कि हो जाएगा कॉस बदल जाएगा साइन में, और थीटा के स्थान पर कितना है, 55 डिग्री। अब बाटा में कितना है, कॉस 55 डिग्री। तो कट के कितना आया, 1। जैसे 4/4 रहेगा तो कट के कितना आता है, 1। ठीक उसी प्रकार भी कितना आया, 1। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दे दे तो आप बोल दीजिए कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको उलझाएगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अभी आपको हम बता रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आजकल मतलब बहुत ज्यादा पूछने का चांस रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बनाएगा। तो क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कंसेप्ट पढ़े हैं। तो आजकल के जमाने में अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप क्वेश्चन में मतलब उलझ के रह जाइएगा, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ऐसे अगर 2 नहीं रहता तो ढाई दे बोलते कि 1 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी एक को आप लोग कन्वर्ट करिए, किसी एक को जब चेंज करेंगे, किसी एक को जब चेंज कर देखिए, दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाएगा। तो आप करिए क्या, 2 गुना, इसमें गुना लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन, और ऊपर वाले को चेंज करिए। तो एंगल किसका लिखिएगा, नीचे वाले का, और cos 52 का 52 लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 गुना, साइन कौन सी में बदलेगा, तो साइन कौन सी में बदलेगा, cos में बदलेगा, और 52 का 52, नीचे भी cos 52 यानी 52 डिग्री। तो खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा इसका वैल्यू 1, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 2 1 जा कितना आया 2, यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, बी सही होगा। आपका जो 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है। आपको अगर फार्मूला याद है तो प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा, और मात्र यही 6 फार्मूला है जो आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो अभी आप लोग यहाँ पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, सी सही होगा। ऐसे फॉर्मूला लगा देगा एग्जाम में, आपको बनाना पड़ेगा। बनाना क्या पड़ेगा, दिमाग है और पढ़े हैं तो फॉर्मूला क्लियर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है कॉस 90 माइनस ए, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो आपका ऑप्शन में भी क्या रहेगा, ए रहेगा। यहाँ थीटा रहता, इसमें क्या रहता, थीटा रहता, यहाँ बी रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, बी रहेगा। तो कॉस कौन सी में बदलेगा, तो कॉस बदलेगा आपका साइन में, यानी आपका साइन ए ऑप्शन सही होगा। फिर बोला है tan ए बराबर होगा, तो tan का रिलेशन इसमें किससे होता है, कॉट से, तो कॉट वाला ही ना दिख रहा है आपका, ही ऑप्शन होगा। लेकिन देखिए कर रहा है tan ए, तो यहाँ पर tan ए मतलब tan ए, यहाँ पे मतलब थीटा का मतलब पे ये लगा देंगे, थीटा जब क्या लगा देंगे ए, यानी tan ए बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए, यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, ए सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो में बने रहिएगा। मैं ऐसे ऐसे आपको आज 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपका ये पुटिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है। आपको अगर टेबल याद है तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निम्न में कौन होगा। इसको तो ऐसे नहीं बना सकते हैं, बिना बनाए इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू
cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, बीच में गुना होता है तो गुना दे दीजिए, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो cos 30 का मान उतना ही होता है जितना 60 का मान होता है, ये भी उतना ही होगा, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। तो देखिएगा 3 3 तो √9 तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, डायरेक्ट लिख दीजिए, और 2 दूनी कितना होगा 4, गुना कर रहे हैं, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4, तो 4 एकम 4 1 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी 3 में से 2 और बटा में कितना आएगा 4, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2। आपका ऑप्शन कौन है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसका हम लोग को बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको भी हम लोग बना के चेक करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन को 2017 में पूछा है और इस क्वेश्चन को 2014 में पूछा है बोर्ड एग्जाम ने। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब बोर्ड ने पूछा है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, रफ में सारे काम करिएगा आप लोग। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक। उस पर साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 कम √3 आ जाएगा और 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, और √3 कम कितना आएगा √3 और 2 दूनी कितना आएगा 4, यानी आपका लघुत्तम कितना आया 4 आया। तो देखिए 4 एकम 4 यानी 4 1 जा 4 1, तो √3 बन जा, √3 यानी √3 कम √3, फिर 4 से 4 खत्म, 1 आया तो 3 से गुना करोगे केवल कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 रहता है, तो एगो √3 और फिर एगो √3, तो दोनों सेम है ना है, तो 2 गो √3 यानी 2√3 और बाई 4, तो 2 दूनी 4 यानी √3/2। आपका ऑप्शन कौन है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपके 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि 2θ = π/3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, यही तो पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2θ का 2θ, पाई का वैल्यू ट्रिगो में आप लोग पढ़े हैं 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में, तो पाई के जगह पर कितना लिख देंगे 180 डिग्री बटा में 3, 3 5 में 3 6 18 60 डिग्री, यानी आया 2θ = 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, तो इधर थीटा बराबर दाया बटा बाया, इधर जाके 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी आपका थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन का साइन रह जाएगा और थीटा का जगह पर कितना लिख देंगे 30। अब आप ध्यान लगाइए कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान आप पढ़े हैं 1/2 होता है, यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 57 डिग्री बटा cos 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें भी किसी एक को ही बदलिएगा, जैसे कि आप बदल दीजिए ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को बदलिएगा तो नीचे वाले का एंगल लिखिएगा और नीचे वाले को क्या रखिएगा सेम रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा tan कौन चीज बदलेगा कॉट में, एंगल कौन आ जाएगा 33 डिग्री थीटा का मान, और बाटा में भी 33 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कट के कितना आएगा 1, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं अब अगला चैप्टर लेकर आऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको भी बहुत बेसिक से और बहुत लेवल तक लेकर जाऊंगा, पूरे आपको चैप्टर कराऊंगा जैसे मैं ट्रिगो को कराया हूं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास इस चैनल को इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, जिसके और उन बच्चों को भी फायदा हो सके और मुझे और वीडियो बनाने का भी मौका मिल सके। धन्यवाद।